श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री हरि दर्श कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घन से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से। शांतिरो सदय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वभूम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। तेरे बिन जाए कहाँ ओ सबरे, भटकते रहेंगे हम तो होके भटकते रहेंगे हम तो होके बावरे। बिन जाए कहाँ ओ सबरे, हम चले आए कितने सपने सजा के, नट खट कन्हैया ऐसे मत तेरे बिन जाए हम हैं तुम्हारे तुम्हारे मोहन तू
सावरे। तेरे बिन जावे कहाँ ओ सावरे। भटकते रहेंगे हम लाल की जय श्री राधा सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो और गुरु के आज्ञा का पालन करो, ब्राह्मण की सेवा करो। आपकी बात हम कैसे झूठी कर सकते हैं? उन्होंने कहा, अरे राजा बलि पहले पूजन तो कर लो, अरे बाद में जाना। उन्होंने कहा, गुरुदेव पूजन तो बाद में करेंगे, पहले आप हमें जाने दीजिए। कि उन्हें लगा ये तो साक्षात सूर्य भगवान है। पूछ लिए, अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है आप साक्षात सूर्य देव हैं। तो बामन भगवान ने सिर हिला दिया कि हम कोई सूर्य देव नहीं है। बोले अच्छा क्योंकि बामन बन के गए हैं ब्राह्मण। बड़ा ही सुंदर भाव। राजा बलि ने कहा, हे ब्राह्मण देव, कैसे हमारी कुटिया पे आगमन हुआ आपका, आप हमें बताएं, आपको क्या चाहिए? आपको हम बहुत कुछ देना चाहते हैं। बामन भगवान बोल नहीं रहे। उन्होंने कहा, आप बोल क्यों नहीं रहे हो? आप कहो तो हम आपको स्वर्ण ही स्वर्ण दान में दे दें, आप कहो तो गौ माता दान में दे दें, क्योंकि ब्राह्मण को तो यही चाहिए, सोने चांदी आभूषण गहने, गौ माता गौ दान। उन्होंने सिर हिलाया कि हमें ये सब नहीं चाहिए। केवल इशारों से ही बात कर रहे हैं, लेकिन मुख से आवाज नहीं निकल रही है। बामन भगवान की आवाज क्यों नहीं निकल रही है? क्योंकि माला चल रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब माला चल रही तो कैसे बोले? तो राजा बलि बोले, हे ब्राह्मण देवता, आप इतने मलुक लग रहे हो, आप इतने सुंदर लग रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका विवाह करवा दें। अब छोटे से बामन भगवान, अब विवाह की बात आई तो हंस पड़े कि हमारे विवाह करवाओगे? अब माला पूरी है गई विवाह के नाम सुनते ही। मेरे प्रभु ने पूछा, राजा बलि, यदि विवाह करवाओगे तो पत्नी कहाँ रहेगी? उसके लिए तो घर चाहिए, और हमारे पास तो घर नहीं है। राजा बलि बोले, स्वामी, यदि हम आपका विवाह करवाएंगे तो क्या हम आपके लिए घर मकान नहीं दे सकते हैं? हम आपके लिए घर मकान नहीं बनवा सकते? उन्होंने कहा, तो अच्छा एक बात बताओ, विवाह होगा, बच्चे भी होंगे, 2-4 मरेंगे भी। बोले, जो आया है उसको जाना है, ये निश्चित करके भगवान भेजे, मरना तो है ही। तो बोले, मरेंगे तो रोना किसको पड़ेगा? बोले, रोने के लिए कोई किराए से थोड़ी बुलाना पड़ेगा, तुम रोगे तुम्हारे बालक रहेंगे। बोले, तो हम ऐसा काम ही क्यों करें जीवन में कि जो हमें रोना पड़े? अच्छा एक बात और, यदि आप विवाह करवाना चाहते हो तो उसको ना करा के यदि हमें कुछ देना चाहते हो तो ज्यादा तो नहीं, केवल 3 पग भूमि दे दो, इतने में अपना रहन सहन हम कर लेंगे। कुल के तो है ही आप। अच्छा कोई बात नहीं, अभी आप 3 पग भूमि नाप लो। उन्होंने कहा, ऐसे नहीं, संकल्प करो। हम कोई भी कार्य करते हैं, ब्राह्मण देव कोई भी कार्य करते हो, संकल्प करवाते हैं। बिना संकल्प के हम एक रत्ती भूमि नहीं लेंगे, और संकल्प हो जाए तो एक रत्ती कम भी हो जाए तो रस्सी बांध के नरकलोक में भिजवा दूंगा, ध्यान देना। और देना है तो दो, और नहीं देना है तो जवाब दो, हम दूसरे द्वार पे जाएंगे, हमें जरूर मिलेगा। राजा बलि बोले, स्वामी, हे ब्राह्मण देव, आप इतने क्रोध में क्यों हो रहे हैं? हम अवश्य देंगे, आप संकल्प करवाइए, और आप जैसे कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। देते हैं गंगा जल। तो राजा रो है, या को सफाई बड़े दिन है, और आज जाके सफाई बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। कछु कूड़ो करकट सो लग रहा भर गयो है या में। और भगवान ने जैसे कुशा धारण किया, देवताओं ने श्रृंगार करके भेजा है, कुशा लिए थे और बगल से कुशा निकाले और वहां में सफाई करने लगे, छेद करने लगे कि कूड़ो करकट सो भरे हैं। और जैसे वहां में छेद हुई तो शुक्राचार्य जी की एक आंखें फूट गई। अब आंखें फूटी, त्राहिमाम करते हुए दूर भागे। भगवान, राजा बलि ने तो मुझे मार ही दिया, और बात को और नहीं मान रहा। गुरु शुक्राचार्य जी की बातें नहीं मान रहे राजा बलि। गुरु शुक्राचार्य जी ने कितनी बार प्रयास किया कि ये झूठ बोल देंगे, हमने कोई संकल्प नहीं किया, नहीं देंगे।
और उन्होंने बता भी दिया ले जाके कुछ दूर पे राजा बलि को कि ये कोई नाई ब्राह्मण नहीं है, ये तो साक्षात चतुर्भुज रूप वाले हैं, ये तो 3 पग भूमि में तीनों लोक ले लेंगे। राजा बलि तुम समझते क्यों नहीं हो? उन्होंने कहा स्वामी गुरुदेव कोई बात नहीं, तीनों लोक ले लेने दो, लेकिन अब हमारे द्वार पे आ गए, अब तो हमें संकल्प करना है और देना है। बोले अरे तुम्हें पता है कई ऐसी जगह होती है जहाँ झूठ बोलते हैं तो पाप नहीं लगता। अब बताने लगे कि झूठ बोलते हैं तो पाप नहीं लगता। बोले कहाँ कहाँ पाप नहीं लगता? बता रहे हैं स्त्रीश नरम विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे अनृतम स्याजुगुप्सितम। स्त्रीश नर्म विवाहे च, यानी किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है और वहां में आप झूठ बोल के उसके रिश्ता करवा रहे हैं तो वहां पाप नहीं लगता। और वृत्त्यर्थे प्राण संकटे, वृत्त्यर्थे ये किसी के प्राण संकट में पड़े हो और वहां झूठ बोल के उसकी जान की रक्षा हो रही तो वहां झूठ बोल दो, ये कोई पाप नहीं है। आपके व्यापार में 2 पैसे का झूठ बोल ऐसे तो छुपा लेंगी, लेकिन कोई बात बता के और कह दो ये बाहर बताना मत, तब नहीं पचेगी बात। जब तो वो बता ही देंगी चाहे कुछ भी हो जाए, और ना बताओ तो ज्यादा अच्छा है। तो एक बार क्या हुआ, ये स्त्रियों को श्राप लगा हुआ है ऐसा, ये सत्य बात है कि किसी के मन में कोई बात छुपती ना। माता खड़ी थी, उन्होंने कहा युधिष्ठिर सारे भाइयों के नाम से तुम पिंड दान कर रहे हो, एक हमारे कहने से एक नाम और ले लो और पिंड दान कर दो। बोले इसका बताई। तब उन्होंने कहा युधिष्ठिर कन्या अवस्था में जन्म लेने के कारण मैंने कर्ण को नदी में प्रवाहित कर दिया समाज से बचने के लिए, और एक अधीरथ नाम का व्यक्ति मछुआरा उस बालक को पाया और पालन पोषण किया। बाकी पत्नी थी राधा नाम की और वो राधा उसका पालन पोषण करी, और आज बड़ी पीड़ा हो रही है कि सबके नाम से तुम पिंडदान कर रहे हो और अपने भैया के नाम से नहीं कर रहे। तुरंत युधिष्ठिर जी के आंखों में आंसू आया कि माँ तुमने इतने दिन क्यों नहीं बताया, इतना बड़ा बलशाली मेरा भाई कर्ण, आज मुझे पता होता तो उसके चरण में पड़ के और हम अपने पक्ष में ले लेते, थोड़ा सा हमें डांटता ही तो सही लेकिन हम उसको मना लेते, हमारा भाई इतना बलशाली था। कभी कभी वहां मुझे लगता था कि ये कौरवों के पक्ष का नहीं है, ऐसा लग रहा है ये मेरा भाई है। जब उसके चरणों में हम नजर डालते थे, देखते थे, तो उसके पैर जो थे हमसे मिलते जुलते थे। मुझे लगता था कि इसके पांव तो मुझसे मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अपना भाई है, लेकिन तुमने आज तक बताया नहीं। मेरे इतने बड़े प्रकांडी बलशाली भाई को तुमने मरवा दिया, मैंने खुद मारा उसको, और आज ये पीड़ा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज के बाद कोई स्त्री अपने मन में बात को छुपा नहीं सकती, कोई भी बात रहेगा वो कह देगी। इतनी बड़ी बात कुंती माता ने छुपाया था। इसीलिए कहते हैं स्त्रियों से झूठ बोलने से कोई अपराध नहीं लगता, कोई पाप नहीं लगता। सदैव गुरु अपने शिष्य की रक्षा करना चाहते हैं, वो कभी नहीं चाहते कि हमारे शिष्य का कहीं अपमान हो जाए और कहीं वो पराजित हो जाए, वो सदा उसकी रक्षा करते हैं। तो गुरु शुक्राचार्य जी बार बार प्रयास करते हैं, कितना भी बात झूठ बोलना पड़े बार बार प्रयास कर रहे हैं कि नहीं हम अपने शिष्य की रक्षा करेंगे। कहते हैं ना, इसीलिए तो गुरु बनाया जाता है कि हमारे कितने भी घोर संकट आ जाएं उसकी रक्षा के कोई नहीं कर सकता, उसका उपाय कोई नहीं निकाल सकता कि इससे हमारी जान बच जाए। लेकिन गुरुदेव के सामने कितनी बुरी बातें हो, कितनी अच्छी बातें हो, यदि मन की बात आप कह रहे हो तो वो जरूर उसका निवारण करेंगे। इसीलिए तो कहते हैं कि हमें दीक्षित होना चाहिए, बिना दीक्षित हुए हमें गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं होता तो हमारी मुक्ति भी नहीं होती। कहते हैं ना, कितना भी हम दान कर लें, पूजा पाठ कर लें, लेकिन बिना गुरु का ज्ञान हमें
होने वाला नहीं है। गुरु 33 करोड़ देवी देवता भी गुरु बनाए हैं, वो भी दीक्षित हैं। दत्तात्रेय जी 24 गुरु बनाए हैं, एक नहीं दो नहीं 24। वो शिक्षा के गुरु बनाए, लेकिन दीक्षा के गुरु एक होते हैं। इसीलिए तो कहते हैं गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। बिना गुरु का चाहे ब्रह्मा भगवान की पहचान कराते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ में उनके जो मेन कार्यकर्ता होते हैं, जो उनके साथ रहते हैं कर्मचारी, उसे क्या कहते हैं? पीए। वैसे ही भगवान के जो करीब रहते हैं, उनके चरणों में निकट रहते हैं, वो रहते हैं हमारे गुरु, जिनको हम गुरु बनाते हैं। और जैसे पीए को हर चीज मालूम होता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहाँ बैठते हैं, किस जगह पे बैठते हैं, उनको पूरी बात पता है। ऐसे तो काफी कर्मचारी लगे रहते हैं, उनके चरण में गिरोगे उनके वो कुछ करने वाले हैं नहीं, लेकिन डायरेक्ट पीए के चरण में जाके गिरोगे तो वो सीधा लेके जाएगा आपको मोदी जी के पास। वैसे हमारे गुरुजी होते हैं, उनको सब कुछ पता है कि हमारे भगवान कहाँ रहते हैं। वो हमें सदा सत्य का मार्ग दिखाएंगे। बेटा इस रास्ते से चलो, इस रास्ते में कांटे हैं, ये रास्ता तुम्हारे लिए लाभकारी है, उस रास्ते से जाएंगे तो हमें भगवान की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें गुरु जरूर बनाना चाहिए। लेकिन मैया पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। और ऐसे शिष्य भी होने चाहिए, पानी पियो छान के शिष्य बनाओ जान के। शिष्य भी तो बड़े वैसे ही पाखंडी होते हैं, जब भी तो कहते हैं लोभी गुरु लालची चेला, नरक में हो ठेलम ठेला, दोनों की पिटाई हो गई। तो ऐसे गुरु चेला बने कि जो जीवन बीत जाए आपकी सुरक्षा करें, आपकी रक्षा करें। लड़का किसी लड़की को भगा के ले आए तो कोई पति पत्नी कहेगा? कोई नहीं कहता, क्योंकि बाकी कोई पहचान है ही नहीं, किस कास्ट की है, कहाँ की है, कैसी है, कोई अपने खानदान में उसको लेता नहीं। वो बेचारे भागे भागे फिरते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी कोई पहचान नहीं है, ना उसके गुरु हैं, ना कोई पंडित जी विवाह करवाए। इसलिए हमें गुरु बनाना चाहिए। एक गुरु और शिष्य फंस गए। एक शिष्य फंस गया, किसी कारण से एक बकरी मर गई और बकरी मरी। गांव का जो राजा था उसे पता चला कि वो शिष्य ने ही मारा है उस बकरी को, उसकी हत्या करी है। जो पहले के राजा महाराजा होते थे, किसी जीव को दुख नहीं पहुंचने देते थे, किसी प्रजा को बड़ी सुरक्षा करते थे। तो जब बकरी मरी, दीवार गिरा, बकरी मरी, तो शिष्य वहीं पे था, उसको पकड़ा गया, मोटा तगड़ा था। राजा ने कहा जो बकरी को मारा है उसको सूली पे चढ़ाया जाए। अब शिष्य कह रहा महाराज इसमें हमारा क्या दोष, हम तो यहीं बैठे थे, दीवार गिरी, बकरी मर गई। बोले ये इसमें हमारा कोई दोष नहीं, दीवार। गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है, गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है, गुरुदेव हमारा, गुरुदेव हमारा। अगर न मिलते हमको सतगुरु लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है, गुरुदेव हमारा, गुरुदेव हमारा। जीवन का आधार है तेरा एक सहारा, जीवन का आधार है तेरा एक
अमृत सा रस देता है सतगुरु नाम तुम्हारा। अमृत सा रस देता है सतगुरु नाम तुम्हारा। गुरु जी को पाके घर संसार हमारा, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। जय हो। ऊंचे ऊंचे तालियों की सेवा करे जय हो। जिस मन में तेरा नाम है सतगुरु जी भगवान, जिस मन में तेरा नाम है सतगुरु जी भगवान, उस प्राणी ने पा लिया जैसे वैकुंठ धाम, उस प्राणी ने पा लिया जैसे वैकुंठ धाम। सतगुरु जी मेरे रोम रोम ने तेरा नाम पुकारा, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, गुरुदेव हमारा। अगर न मिलते हमको सतगुरु लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, गुरुदेव हमारा। हरि बोल, बोलिए वाक्य हरि लाल की। जय हो। तेरे सिवा मेरे मन को सतगुरु कुछ भी रहे न ध्यान, तेरे सिवा मेरे मन को सतगुरु कुछ भी रहे न ध्यान। हर पल तुझको ही ध्याऊं दे दो ये वरदान, हर पल तुझको ही ध्याऊं दे दो ये वरदान। कृपा से तेरी तीनों लोक में होता है उजियारा, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। अगर न मिलते हमको सतगुरु लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा। उसे बुला के लाओ मिस्त्री को जिसने दीवार बनाया, ऐसी दीवार क्यों बनाया कि कोई जीव की हत्या हो गई। अब दीवार बनाने वाला आया, बोला महाराज हमारी इसमें कोई दोष नहीं है, जितना सामग्री मुझे मिला सीमेंट बालू डालने के लिए थोड़ा बहुत चटा के हमने दीवार उठा दिया और ये कमजोर हो गई, तो हम क्या करें, इसमें हमारा दोष नहीं है। जो मसाले को बना रहा था उसको बुलाओ। अब मसाले को बुलाने गए, मसाले वाला ने बहाना कर दिया कि महाराज हमने तो मसाला बनाया, जिस घड़े से पानी डाला वो घड़ा ही इतना बड़ा था, उसमें जल ज्यादा आ गया और मसाला गीला हो गया। अब वो हमारा दोष नहीं है, जो घड़ा बनाया उसको बुलाओ। अब घड़े यानी कुम्हार को बुलाया गया। अब कुम्हार आया, इतना पतला सा दुबला पतला कुम्हार बेचारा आके खड़ा हो गया, फांसी की सजा होने वाली है। बाके गले में जैसे
रस्सी डाले फांसी लगाने के लिए। कुम्हार बेचारा कुछ नहीं बोल रहा, एकदम शांत। बोले नहीं, इसमें किसी का दोष नहीं है, जो फांसी चढ़ाने योग्य होगा उसी को चढ़ाया जाएगा। शिष्य ने कहा महाराज आखिरी इच्छा उसमें पूछी जाती है फांसी पे सजा देते समय कि तुम्हारी इच्छा है किसी से मिलना है। बाने बोले कि महाराज हमारे गुरुदेव से मिलवा दो एक बार, हमारी आखिरी इच्छा है, उसके बाद हमें फांसी पे चढ़ा देना। अब गुरुजी को बुलाया गया तो गुरुजी थोड़े से साइड में लेके गए, शिष्य को ध्यान से सुनना। तो गुरुजी ने कहा वहां हम जैसे कहेंगे बिल्कुल वैसे करना। शिष्य ने कहा बिल्कुल गुरुजी, जो आज्ञा, जैसी आपकी आज्ञा, हमें बचाओ, जल्दी हमारी रक्षा करो। गुरुजी ने कहा कि बोले अरे भाई इसे तो फांसी की सजा मत दो, हम चढ़ेंगे फांसी पे पहले। अब राजा बोला ऐसा तुम क्यों कह रहे हो? उन्होंने कहा ऐसा इसलिए कह रहे हैं महाराज कि जो फांसी पे पहले चढ़ेगा वो सबसे पहले स्वर्ग लोक जाएगा, इसीलिए पहले हम चढ़ेंगे। और राजा बोला अच्छा ऐसी बात है, स्वर्ग लोक जाएंगे तो तुम दोनों हटो, हम चढ़ेंगे पहले, हम स्वर्ग लोक जाएंगे। यानी राजा ही फांसी पे चढ़ गया, दोनों गुरु शिष्य बच गए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो गुरु हमेशा सदैव अपने शिष्य की रक्षा करते हैं, ये ध्यान देना। और बिना दीक्षा के हमारे कल्याण नहीं है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। तेरे सिवा मेरे मन को सतगुरु कुछ भी रहे न ध्यान। तन मन धन सब वार दूं सतगुरु जी भगवान। तन मन सब वार दूं सतगुरु रहे न ध्यान। सतगुरु शक्ति दो मुझे देकर शब्द का नाम। सतगुरु शक्ति दो मुझे देकर सतगुरु नाम। सतगुरु जी के चरणों में है वैकुंठ धाम हमारा। जन्म जन्म का साथ तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। अगर न मिलते हमको सतगुरु लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव। प्रभु के चरणों में गिरा। ब्रह्मा जी देख रहे थे कि प्रभु के चरण तो आकाश पाताल में एक कर रहे हैं। तुरंत चरण का स्नान करा के यानी चरण धुल के गंगा जल ले लेते हैं। यही गंगा जल वामन भगवान के चरणों से निकली हुई है और नहीं तो ऐसा अवसर मिलने वाला नहीं है। तुरंत अपने कमंडलों में चरणामृत रख लिए और राजा बलि भगवान का दर्शन किए, चरण में गिरे। और आज मेरे प्रभु ने एक पग से एक लोक को नाप लिया। दूसरा पग रखते हैं और तीसरा पग रखने का जगह ही नहीं, इतने लंबे चौड़े पैर हैं। तो राजा बलि से भगवान ने कहा अब क्या करें, अब तुम्हें रस्सी में बंधवाएं क्योंकि तुमने संकल्प लिया था कि 3 पग भूमि देने के लिए। तो राजा बलि ने कहा स्वामी एक बात बताओ, दान बड़ा होता है या दानी? तो भगवान ने कहा कि दानी बड़ा होता है, दान नहीं बड़ा होता। बोले तो भगवान मेरा सिर खाली है, तीसरा पग मेरे सिर पे रख के संकल्प को पूरा करो और इससे ज्यादा तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, सब कुछ हमने आपको दे दिया। भगवान ने तीसरा पांव राजा बलि के सिर पे रखे और संकल्प को पूरा किए, यानी जो संकल्प करवाए थे अपना सब धन संपत्ति ले लिए। और राजा बलि के भक्ति से प्रसन्नचित हुए। उन्होंने कहा राजा बलि तुम्हारी भक्ति से हमें बड़ी प्रसन्नता मिली और आज तुम जीते और मैं हारा, मैं चाहता हूँ तुम्हें कुछ देने के लिए। उन्होंने कहा भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आपने सब कुछ दे दिया, दर्शन दे दिया और कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं, हम अपनी इच्छा से तुम्हें सुतल लोक के राजा बनाना चाहते हैं। बोले तो राजा बनेंगे तो ऐसे नहीं, राजा बनेंगे तो द्वार पे सदा आपका दर्शन हमें मिलना चाहिए। बोले इसका मतलब तुम अपना नौकर बना के हमें रखना चाहते, द्वार पे ही बैठे रहे। अब
भगवान ने शर्त को स्वीकार किया और द्वार पे ही सदा बैठे रहते। राजा बलि जब दरबार से बाहर निकलता फिर अंदर आता तो भगवान दर्शन देते। और ऐसे करते करते काफी वर्ष बीत गए। लक्ष्मी माता परेशान हुई कि नारायण जी कहाँ गए। देवर्षि नारद जी ने पता बताया, माता राजा बलि के घर पे जाके पहुंचे हुए हैं, फंस चुके हैं, क्योंकि उनके घर नौकरी करना पड़ रहा है और नौकरी करेंगे जब तो आपको पैसे देंगे और आपने तो खबर लिया ही नहीं। तो माता लक्ष्मी बोली, देवर्षि नारद जी ये विनोद और मजाक की बात तो साइड में रखो, लेकिन ये बताओ अब उनको बुलाया कैसे जाए। बोले माता एक काम करो, राजा बलि के पास कोई बहन नहीं है, तुम बहन बन के जाओ और उनको रक्षा सूत्र बांधो, बाकी बदले में बहनें। अब ये त्योहार बड़ा मंगलमय बहुत सुंदर है त्योहार है ये पर्व। रक्षाबंधन जब आता है तो बहन बेटियां बुलाई जाती हैं। अच्छा एक बात है, जो बहन बेटी को नहीं बुलाता किसी शुभ कार्य में उसके घर की उन्नति जो होती है वो रुक जाती है। बहन बेटी से कार्य हमारा आगे बढ़ता है और हम उन्नति की ओर जाते हैं। ये भाई बहन का इतना सुंदर प्यार है, प्रेम है कि एक चीज आप नहीं देखते कि जब ये त्योहार आता है तो बहनें एक एक महीने पहले से तैयारी करती हैं मायके जाने का। और कहीं भैया नौकरी करें या ना करें लेकिन बहनों का लिस्ट बनने लगता है पहले से ही लिस्ट बना के डायरी में लिख के। और माता ऐसे ही अपना स्वरूप चेंज करके और आती है राजा बलि के घर पे। पता है जब बहनें जाने लगती हैं, जब बहुत बड़ा डिमांड्स रहता है तो भैया कहते हैं बहन तुम्हें क्या चाहिए। तो बहनें सोचती हैं कि डायरी की बात कैसे बताऊं। तो वो कहती हैं कोई बात नहीं, या मैं से ये पेज फाड़ के भैया तेरे पास रख जाती हूँ, तू पहुंचा देना, अभी हमारे पास टाइम है। अब भैया तो फंस गए, अब देना ही पड़ेगा। तो ऐसे लक्ष्मी माता आई और उन्होंने जैसे राजा बलि को अपना बहन बता के रक्षा सूत्र बांधा। राजा बलि ने कहा बहन तुम्हें क्या चाहिए। तो लक्ष्मी माता ने कहा भैया ये जो नौकर बैठा है ना द्वार पे इसी को दे दो, हमारे घर पे कोई है नहीं देखभाल करने वाला। अब भगवान तो समझ गए ये हमारी लक्ष्मी माता है, उन्होंने इशारा कर दिया। लक्ष्मी माता नजरों से ऐसे ताकी तिरछी नजर में कि जहां जाते वहीं फंस जाते और चुपचाप यहाँ से निकल देना। अब वहां से भगवान भी इशारा कर दिए राजा बलि को, राजा बलि जल्दी जो मांगना है मांग लो, अब तो आज हमारा यात्रा है, हम तो चले जाएंगे। जैसे उन्होंने कहा कि जो द्वार पे नौकर बैठा है दे दो, इतने में राजा बलि मूर्छित होने लगे और तुरंत उन्होंने बोला कि हे देवी तुम अपने असली स्वरूप में आओ, तुम कौन हो। तुम मेरी बहन नहीं हो, एक साधारण बहन ऐसी मांग नहीं करती, तुम मेरी बहन नहीं हो, आज तुमने हमारे भगवान को ही मांग लिया। और इतने में लक्ष्मी माता थर थर कांपने लगी, अपने स्वरूप में आई। लक्ष्मी माता अपना दर्शन दी, राजा बलि चरणों में गिर गए। माता हमने तो तीनों लोग को देखे लक्ष्मी से भ्रष्ट हो गए थे, लेकिन स्वयं लक्ष्मी माता चल के आ गई और हमारे नारायण भगवान आ गए। अब तो हमें कुछ नहीं चाहिए, अब आप बिल्कुल आप लेके जा सकती हैं, हम मना नहीं करेंगे। प्रभु को लेके लक्ष्मी माता जैसे चल दी तो इतने में राजा बलि गिर गए पृथ्वी पे, मूर्छित होने लगे, पूरे शरीर में पसीने पसीने आने लगे। जैसे भगवान ने देखा पीछे मुड़ के बामन भगवान, तो राजा बलि को गिरने से पहले थोड़े से बचे थे कि पृथ्वी पे गिरे नहीं थे, आके तुरंत बामन भगवान गोद में उठा लिए। दिया है मुझे तुमने दाता, बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। हरि बोल श्री राधे।
तलबदार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। तुझे है सहारा तेरी बंदगी का, तुझे है सहारा तेरी बंदगी का, जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, तुझे है सहारा तेरी बंदगी का, जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही ने दिया है, मिला मुझको जो कुछ तुम्ही ने दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जय श्री राधा रानी सरकार की जय जय। जय श्री राधेश। श्याम। बड़ा ही लिए हो। ऐसा नहीं कि जो माताएं कलश रखी हैं केवल वही, सब लोग संकल्प लिए हो कि इन 7 दिनों में हमारे मन में जो बुराई है उसे निकाल के बाहर फेंक देंगे पांडाल में। भगवान बुराई को ही ग्रहण करते हैं, अच्छाई को आपके अंदर डालते हैं। भगवान कभी आपके 56 भोग नहीं खाते, आपके अभिमान रूपी फल को ग्रहण करते हैं। तो हमारे मन में जो चुगली निंदा दूसरे की भरी हुई है, आपको यहाँ समर्पण करो, समर्पित करो और अच्छी चीज लेके जाओ। यही सबसे बड़ा भागवत का व्रत है। कोई भी व्रत, चाहे एकादशी हो, चाहे हफ्ते का कोई भी दिन हो, व्रत जब भी व्रत रखो तो आप ये सोचो कि अच्छी चीज ग्रहण करना है, हमें बुरी चीज त्यागना है। मन में जो मैला बैठा हुआ है, बाकी चुगली या की चुगली, जिस दिन व्रत रहो दिन भर चुगली, तो ये कोई फल नहीं मिलता व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा करना, कसम खाना कि आज हमने संकल्प ले लिया, कलश रखे हैं और आज के बाद किसी की बुराई नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे। यही व्रत है, उसे हम कहते हैं प्रिय व्रत। वही उत्तानपाद का भाई है प्रिय व्रत। प्रिय व्रत के वंश में, प्रिय व्रत के वंश का वर्णन किया गया। प्रिय व्रत के वंश में एक ऋषभ देव भगवान हुए, उनकी कथा आती है। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए, जिसमें कि 99 पुत्र चले गए वन में भजन करने। ऋषभ देव भगवान ने बड़ी सुंदर शिक्षा दी। ऋषभ देव भगवान ने बड़ी सुंदर शिक्षा दी। अपने पुत्रों को एक दिन बिठाया और उन्होंने कहा, बेटा एक बात बताओ, इस संसार में तुम्हें जीवन किस लिए मिला है? इस संसार में केवल जीने खाने के लिए आए हो? बच्चों ने
कहा नहीं पिताजी हम तो भजन करेंगे। उन्होंने कहा अपनी सनातन संस्कृति के जो हम भगवान को अपने मानते हैं, अपने धर्म को मानते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, तो बाकी एक मर्यादा होती है, बाको एक सम्मान होता है। कैसे? जैसे हम भगवान को भोजन बना रहे हैं, भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं, तो भोजन बनाते समय हमारे मन में ये होना चाहिए कि हम अपने प्रभु के लिए भोग बना रहे हैं और ये भोग हम अपने प्रभु को ग्रहण कराएंगे, ये भोग हम अपने प्रभु को ग्रहण कराएंगे, हमारे प्रभु भोग को पाएंगे, ग्रहण करेंगे। कैसा? ये नहीं कि हमने खाना बनाया है और खाना भगवान को खिलाएंगे। खाना कौन कहता है? मोमडन कहते हैं। खाना हम लोगों को नहीं बोलना चाहिए, ये भोग प्रसाद है। सबको यही बोलना चाहिए कि आप कोई भी घर पे आए ये कहा करो प्रसाद पालो, भोजन प्रसाद पालो, भगवान का भोग प्रसाद है पालो। भगवान भोग लगाते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है, इसलिए हमें प्रसाद से पुकारना चाहिए, ये नहीं कि खाना। और दूसरे शब्द बड़ा ही सुंदर भाव कि जब घर में भोजन बनाएं तो ये सोचें कि भगवान को हम ग्रहण कराए, भगवान पालिए। और ये मंदिर में जो भगवान बैठे हैं ना, ये कभी मत सोचना कि ये मूर्ति है, बैठे हुए हैं, हमारे भगवान बैठे हुए हैं। हमारे रिश्तेदार यानी जो भी संबंध बनाए हो अपने पुत्र का, पति का, उनको मानो। और जैसे आप अपने फैमिली से प्यार करते हो, प्रेम करते हो, वैसे भगवान को प्रेम करो। जब देखो आपके घर में ऑटोमेटिक ऐसा चमत्कार होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो बड़ी सुंदर शिक्षा दे रहे हैं कौन? ऋषभदेव भगवान। उन्होंने अपने पुत्रों को सुंदर शिक्षा दिए और सुंदर शिक्षा पाते ही 99 पुत्र वन को चल दिए। और सबसे बड़े पुत्र भरत जी थे। भरत जी ने कहा सब गए तो हम काहे को बैठे, हम भी जा रहे हैं भजन कर। वो भी गए, पिताजी का देख के 2-2, 4-4 लाख माला करने लगे एक एक दिन में। एक दामोदर कुंड पे गए, ये जहाँ की गंडकी नदी है, जहाँ जिसमें से शालिग्राम भगवान यानी शरीश्वर भगवान प्रकट हुए हैं। तुलसा माता के श्राप से पत्थर बन गए हैं। बान नदी के पास भरत जी, ये नेपाल में पड़ती है ये नदी, गंडकी नदी। तो वहाँ भरत जी भजन करते हैं। भजन करते करते पिताजी ने कह दिया था पहले ही कि बेटा किसी जीव की हिंसा होती हो तो तुम देखना मत, जाके उसे बचाना, नहीं तुम्हें अपराध लगेगा। और भरत जी भजन कर रहे थे और उसी टाइम में भरत जी की समाधि टूटी। सामने देखे तो हिरण का बच्चा जल में बह रहा, डूब रहा। वो अपनी कंठी माला रख दिए और दौड़ के जाके नदी में कूद गए। जाके उस शिशु की रक्षा किए, लाके पालन पोषण किए, उसे चारा भी छूट गए। बाकी चिंतन होने लगा, अरे हमारे हिरण को हम मर जाएंगे तो इसको कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, इसकी रक्षा सुरक्षा कौन करेगा। यही दिन रात यही सोचते रहे। और जैसे हिरण का बच्चा जो है वो वाकई सेवा में सारी चिंतन चले गए, चिंतन इनका खराब हो गया, चिंता बढ़ने लगा। एक भी माला ने हिरण का ही नाम ले लिए जिह्वा पे। 24 घंटे में एक बार जिह्वा पे सरस्वती माता वास करती हैं। कभी भी बुरा शब्द नहीं बोलना चाहिए, हो सकता है कब सही हो जाए। उन्होंने केवल हिरण का चिंतन करते रहे और मरते समय हिरण का नाम ले लिए और वही सत्य हो गया। जब उनका जन्म हुआ पुनः फिर से तो हिरण ही बने। अब हिरणों के झुंड में चलने लगे, लेकिन पूर्व जन्म की बातें याद हैं कि हम हिरण नहीं थे, हम तो भरत थे और हमने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। ये क्या हो गया हमारे साथ। उन्होंने भगवान के चरणों में गिरे, स्वामी हे प्रभु हमारी रक्षा करो। अब के घास चरे, वो तो जानवर, ये तो जानवर है नहीं, तो बने बनाए। तो ये दूर से देखते टुकुर टुकुर सूखे जा रहे हैं, कोई घास पत्ते नहीं खा रहे हैं कि हरे हरे घास में तो कीड़े होते हैं, वो भी पाप लगे, वो खाएंगे तो भूखे अपने आप लगा। तो एक पंडित जी के घर में जन्म लिए भरत जी, जिनका नाम पड़ गया जड़ भरत। अब पंडित जी तो बड़ी शिक्षा देते। छोटा बेटा है, पंडित जी की 2 पत्नियां थी, एक पत्नी के 2 बेटा हुए, दूसरी पत्नी के 1 बेटा हुए, 3 बच्चे हो गए। तो पंडित जी ने कहा बड़ा बच्चा जो है पढ़ने में ठीक नहीं है और ये छोटा जो है पैसा कमाएगा,
ऐसा उन्होंने सोचा। अब जड़ भरत जी को, यानी भरत जी, पहले भरत नाम था लेकिन जड़ भरत उनके पिताजी ने रख दिया। अब एक एक श्लोक 6-6 महीने लगा देते, याद ही नहीं करते कि अभी हैं। बोले कोई नहीं, तू कोई काम मत कर, तू केवल खेत में कोई चिड़िया आ जाए तो उसे उड़ा दियो, यही तेरा काम है, कोई अनाज चुगने न पाए। उन्होंने कहा जो आज्ञा पिताजी। अब गए, गीत गाते हुए गए और खेत पे बैठे तो वहां जाके सबरी चिड़िया को बुला लिए। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। सबरी चिड़िया आके खेत में बैठी और सारे अनाज को चुग गई। जब भैया लोग आए रोटी लेके जड़ भरत जी को देने कि खा लेगा, देखे तो खेत में एक भी अनाज नहीं। धक्के मार के जड़ भरत जी को घर से निकाल दिए कि तू किसी काम का नहीं है, जा तू रोडों पे घूम, जा तू जंगल में चला जा, यहाँ तेरे खाने के लिए रोटियां नहीं, तू किसी काम का नहीं। जड़ भरत जी निकल दिए, वन में चल दिए। एक बहुत दूर से सिंधु देश का राजा रहुगढ़ आ रहा है। राजा रहुगढ़ पालकी में बैठा, 4 लोग सारथी बने, पालकी कंधे पे लिए, मोटा तगड़ा राजा बैठा और उसमें से एक सारथी थक गया। तो पालकी रोका गया। राजा ने कहा एक काम करो, जो रास्ते में मोटा तगड़ा मिले उसी को पकड़ लेना और लगा लेना पालकी से। उन्होंने कहा जो आज्ञा महाराज। जो आज्ञा महाराज किए और आगे देखे महाराज तो कौन बैठ चल गए कि पालकी का ऊपरी हिस्सा लकड़ी का जो था राजा रहुगढ़ के सिर में ऐसा लगा कि फूट गया। उन्होंने कहा अरे सही ढंग से लोग चलो, कौन चल रहा है पालकी लेके, तुम्हें समझ में नहीं आता, मेरे सिर में चोट लग गया। अब जड़ भरत जी जैसे पालकी लेके फिर आगे बढ़े तो फिर उछल गए। इस बार तो खून ही निकलने लगा, ऐसे चोट लग गया। उन्होंने कहा पालकी रोको। जैसे नीचे रखे, राजा रहुगढ़ निकला अंदर से तो वाने देखो कि ये गलती कौन कर रहा है, ये जड़ भरत। जड़ भरत से बोले इतना मोटा तगड़ा शरीर लेके तुम किस काम के हो, हैं? तुम किस काम के हो, यहाँ चल रहे हो? किसने तुमको खिलाया इतना अनाज कि ऐसे केवल जानवर की तरह चल रहे हो, एक पालकी भी लेके नहीं जा सकते? अब इतनी बात सुन के पहले तो जड़ भरत जी बोले नहीं, लेकिन उन्होंने कहा इतनी ज्ञान लेके और ना बोले तो अपराध लगेगा, जब हमारे पास ज्ञान हो तो बांटना चाहिए। तो तुरंत जड़ भरत जी ने बोल दियो कि महाराज ये पालकी हम कहाँ ढो रहे थे, हम ढोते तो संभाल भी लेते, ये पालकी तुझे शरीर नासवान शरीर ढो रहे हो हैं? आप कैसे हम आपको समझाएं? उनकी बात को राजा रहुगढ़ बड़ी ध्यान से सुन रहा। उन्होंने कहा, जड़ भरत जी ने कहा कि महाराज ये जो पालकी है ये पृथ्वी का पहला टुकड़ा है, यानी प्रथम टुकड़ा, और पालकी के अंदर जो बैठा वो पृथ्वी का दूसरा टुकड़ा है। और पृथ्वी के एक टुकड़े पे जब दूसरा टुकड़ा रखा जाए और वाके ऊपर तीसरा टुकड़ा रखा जाए तो दबाव किस पे पड़ेगा? ये पालकी पे दबाव पड़ेगा। ये पहला टुकड़ा, दूसरा उसमें आप बैठे और तीसरा 28 प्रकार के नरक। थोड़े से आप नाम श्रवण करेंगे कि 28 प्रकार के जो नरक हैं, तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभिपाक, काल सूत्र, असिपत्रवन और झूठी गवाही और जो धोखा करता है उसे तामिश्र नरक में जाना पड़ता है। इसमें आया एक कुंभिपाक नरक। तो परीक्षित जी ने पूछा आचार्य सुखदेव स्वामी से, स्वामी ये कुंभिपाक नरक कौन सा है, इसको कैसे प्रकट करते हैं, आप हमें बताओ, इसके पाप लगने से इस नरक में जाने से क्या मिलता है? तो बड़ी सुंदर बात व्यास जी ने बताया और यही बात राजा रहुगढ़ को जड़ भरत जी बता रहे हैं कि जब व्यक्ति मरता है तो भगवान एक बहुत बड़ी भट्टी बनाए हैं और भट्टी पे एक बहुत बड़ी कढ़ाई रखी रहती है और बा में तेल डालते हैं। तेल डाल के तेल को खौला देते हैं, खौलता रहता है और जो व्यक्ति इस नरक में जाता है उसी कढ़ाई के तेल में उसे डुबोया जाता है और निकाला जाता है। लेकिन भगवान मरने नहीं देते। उसको लगता है कि मेरी मौत हो जाएगी, लेकिन मरता नहीं, क्योंकि वो लोगों को तड़पाया रहता है। कैसे? जैसे हम दूसरे जीव के मांस को खा रहे हैं
तो उस समय हमें भूख लगती है तो भगवान हमारे ही मांस को काट के यम के दूतों से कटवा के और हमें ही खिलाते हैं जब भूख लगती है। तो क्या आप खाओगे? इतना बड़ा हमें पाप लगता है, लेकिन हम जीवों की हिंसा कैसे करते हैं, मार के खा जाते हैं। ये जीव खाने के लिए जो बने हैं, ये इसको जानवर खाते हैं कि हम खाएंगे उसको। चलो कभी आपने गलतियां किया, लेकिन जब आपको संगति मिल गई, सुंदर सत्संग मिल गया, तब छोड़ दो। जब जागो जब भी सवेरा है। इतना बड़ा पाप लगता है। भगवान कुंभिपाक नरक में लोगों को इतना तड़पाते हैं कि वो व्यक्ति तड़पता रहता है। जब जितना पाप किया रहता है उतना भगवान भोगवाते हैं, यानी कढ़ाई में डुबोते हैं निकालते हैं, डुबोते हैं निकालते हैं।